हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब आज देखते हैं ये जो एक्सप्लेनेशन है और हिंदी में इसका अर्थ भी बताते चलते हैं। जो लेसन है आपका, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters. It overflows, inundating thousands of acres of rice. गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी और यह बिखरी बालू के समान लग रही थी। यानी गंगा नदी में पानी की वजह से जो है पूरी तरह से बाढ़ आई हुई थी और इसने यानी गंगा नदी के पानी ने हजारों एकड़ खेत को पानी में डुबो दिया था। इनंडेटिंग मतलब होता है जल प्लावन करना या डुबो देना, और उसके ऊपर से होकर बह रही थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephant pythons and cobras. इस नदी के उत्तर की तरफ बहुत घने जंगल फैले हुए थे और जिसमें बड़ी बड़ी घासें थीं, हायर देन ए मैन्स हेड, और इतनी बड़ी घासें थीं कि वे मनुष्य की ऊंचाई से, यानी मनुष्य के जो 5 फीट 6 फीट हाइट होती है उससे ज़्यादा ऊंची ऊंची जो है घासें थीं। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, और बहुत लंबी लंबी पेड़ों की कतारें थी या झुरमुट थे जो कि निश्चित रूप से टाइगर्स, चीतों, एलिफेंट्स, हाथियों, पाइथन्स भी एक तरह का शिकारी जानवर होता है, और कोबरा यानी कोबरा सांप के निश्चित रूप से घर हुआ करते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, हर जगह क्षितिज सा मालूम पड़ता था, यानी दूर दूर तक देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे ज़मीन जो है आसमान को छू रही है या छूती हुई सी प्रतीत हो रही थी। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियन ट्रीज और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, लेकिन कहीं कहीं पर डॉटेड हेयर एंड देयर का मतलब है कि कहीं कहीं पर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ भी थे, और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या फिर जो है पाकड़ के पेड़ों की कतारें भी थीं। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, वे ऐसे दिख रहे थे जैसे एल्म के वृक्ष हों, जैसे एल्म के वृक्ष हों, और उनकी जो टहनियाँ थीं, डालें थीं, वे ट्रंक्स यानी सूंड की भांति, जैसे हाथी का सूंड होता है उसी की भांति जो है ट्विस्ट हो गई थी, मुड़ गई थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम की तरफ से गरम गरम हवा चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, बंदर, और उनमें से कुछ जो मादा बंदर होती थीं या माताएं होती थीं, विथ बेबीज, अपने बच्चों को चिपका कर, क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, वे नीचे ऊपर उछल कूद कर रही थीं। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, वे जो है स्टेशन पर उछल कूद कर रही थीं। लुकिंग फॉर फूड, निश्चित रूप से वे भोजन की तलाश में थीं। द विलेजेस वी पास्ट, जिन जिन गाँव से होकर हम गुजरे थे,
had walls made of mud mixed with water and cow dung. The villages we passed, जिन जिन गाँव से हम गुजरे थे, उन गाँव में घर की दीवाल या दीवालें मिट्टी की बनी हुई थीं, जिनमें पानी के साथ गाय के गोबर को मिलाया गया था. Their peaked roofs were thatched. Their peaked roof were thatched. और जो उनकी छत थी वे जो है बंडल ऑफ ग्रास टाइड विथ बम्बू पोल्स, जो उनकी छत थी यानी उनके जो घर बनाए गए थे उनमें जो छत लगी थी वे घासों के बंडल यानी घासों की छोटी छोटी बंडल बनाकर या गठरी बनाकर बम्बू पोल्स पर बांधे गए थे, थैच किए गए थे. स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, और उनमें बीम डाली गई थी. बीम मतलब होती है कड़ियों से वे बांधे गए थे. दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम. उन दिनों कद्दू की लताएं, वाइन्स मतलब VINES, वाइन्स मतलब लताएं होती हैं, और WINES वाइन्स मतलब होता है मदिरा. तो दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम. उन दिनों जो कद्दू की लताएं होती थी उन पर बिखरी हुई थी या कद्दू की लताएं उन पर रखी गई थी, डाली गई थी. वर इन ब्लूम, उनमें फूल आए हुए थे. ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, और जो है पंक्तियों में, ट्रेलिंग स्टिक्स मतलब होता है हैंगिंग लाइंस, यानी पंक्तियों में या लटकती हुई पंक्तियों में पीले पीले फूल आए हुए थे. और जो बेकार सा, ड्राइव वॉल्स मतलब होता है खुरदुरा, बेकार, भद्दी सी दीवार थी, उन पर लटक रही थी. एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड. एक स्टेशन पर लोगों से बात करना अचानक अवरुद्ध हो गया. यानी जो लेखक है वह प्रत्येक स्टेशन पर रुककर लोगों से बात किया करता था ताकि कोई व्यक्ति उससे मिल जाए जिससे वह देश के बारे में यानी भारत के बारे में जान सके. तो एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड. रूटीन मतलब होता है क्रम. एक स्टेशन पर, लेखक कहता है कि एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का क्रम मेरा बाधित हो गया या टूट गया. इंटरप्टेड मतलब बाधित हो जाना या टूट जाना. एज सून एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं नीचे उतरा. अलाइटेड मतलब होता है नीचे उतरना. ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, बच्चों के एक झुंड ने मुझे घेर लिया. दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वुवेन रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स. वे टोकरियां बेच रहे थे जो हाथ से बुनी हुई थी. हैंड वुवेन मतलब हाथ से बुनी हुई. रीड बास्केट्स मतलब कच्ची टोकरियां या कच्चे बांसों की बनी हुई टोकरियां. विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जिनमें जो है बहुत ही साधारण सी कलाकृति उकेरी गई थी या बनाई गई थी. दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने जो है अपनी अपनी टोकरियों को ऊपर उठाया हुआ था. शाउटिंग वर्ड्स, और वे कुछ शब्दों को बोल रहे थे या चिल्ला रहे थे. आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर. अनमिस्टेकेबली मतलब होता है कि बिना किसी गलती के. मैं उनके शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन बिना किसी गलती के या निश्चित रूप से मैं उनकी इच्छाओं को ज़रूर समझ सका. कन्वेइंग मतलब होता है समझ सकना या जान लेना. दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड. डिक्रीड मतलब होता है घोषणा हुई. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. These were refugee children. ये सभी
शरणार्थियों के बच्चे थे या शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे की घोषणा हुई या बंटवारा संपन्न हुआ, इसकी घोषणा हुई, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences। तो लाखों लोग वहाँ से निकाल दिए गए। लिखा है पुल्ड अप देयर रूट्स, मतलब निकाल दिए गए, जहाँ पे इनका अधिवास था वहाँ से ये निकाल दिए गए। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और इन्होंने अपने रहने के स्थान को बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन पीपल मतलब होता है 90 लाख लोग। लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत चले आए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। तो क्यों चले आए थे? तो लिखा है ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। उनके अंदर धार्मिक कट्टरता का डर था, यानी धार्मिक उन्माद का डर था। चूँकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट है और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान एक जो आज बांग्लादेश के नाम से है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और जो पाकिस्तान आज है वो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, या इसको पश्चिमी पाकिस्तान भी कहा करते थे। तो ये दोनों देश जो है इस्लामिक कंट्री हैं। तो यहाँ पे जो अन्य जातियाँ थी वे इन्हीं जो है इस्लामिक कट्टरता के कारण वहाँ से निकाल दिए गए थे और बहुत सारे लोग वहाँ से डर के भाग गए थे। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। जब उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू की थी तो वह बहुत गरीब थे। देवर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। और जैसे जैसे वे अपनी लंबी यात्रा को चलते गए वे और भी गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स। वे जो कुछ भी अपने साथ ले जा सकते थे, चाहे वो भोजन का सामान हो या अन्य ज़रूरत की वस्तुएं हों, बहुत कम थी, बहुत थोड़ी मात्रा में थी, क्योंकि उन्हें बहुत लंबी यात्रा तय करनी थी। सून देवर आउट ऑफ फूड। जल्द ही उनके जो भोजन थे वो समाप्त हो गए। ए फ्यू डेज after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. A few days after they started, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की उसके कुछ दिन बाद ही भूख के कारण और थकान के कारण लोग सड़क के किनारे ही गिरने लगे, और कमज़ोरी होने की वजह से, यानी भूख और कमज़ोरी होने की वजह से, भूख के कारण कमज़ोरी हुई और उसकी होने की वजह से जहाँ वे गिरे वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमने मीनिंग बताई है आई होप कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसको ज़रूर अपने फेयर कॉपी में नोट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि लिख के आएगा हाउ मैनी पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, हाउ मैनी पीपल लेफ्ट पाकिस्तान व्हेन द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। यानी कितने लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा था जब पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, ठीक है, 9 मिलियन यानी 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा था। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स,